Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a very important topic in heterocyclic chemistry, that is oxazoles. In previous lecture we have discussed preparation and chemical reaction of imidazole. Both imidazole and oxazoles are 5-membered heterocyclic compounds with 2 heteroatoms, and in oxazole there are these 2 heteroatoms are oxygen and nitrogen. So this is the structure of oxazole. This is oxygen, this is nitrogen. ऑक्सीजन किस टाइप की है, फ्यूरान टाइप की है, और नाइट्रोजन किस टाइप की है, पिरिडीन टाइप की. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका ऑक्साजोल है ये पिरिडीन और फ्यूरान, पिरिडीन और फ्यूरान के कॉम्बिनेशन है. ठीक है, तो इसी केमिकल रिएक्शन दोनों वाली ही मिलेंगे आपको देखने को कि ये पिरिडीन टाइप की रिएक्शन भी शो करेगा, साथ में ये जो आपका फ्यूरान है उस टाइप की रिएक्शन को भी शो करता है. अब हम बात करते हैं इसके मेथड ऑफ सिंथेसिस की. फर्स्ट मेथड जो है उसको हम बोलेंगे रोबिन्सन गैब्रियल सिंथेसिस, और इसके अंदर जो आपका कंपाउंड है अल्फा असाइल अमीन कीटोन्स के साइक्लोडिहाइड्रेशन से हम ऑक्साजोल को बनाने वाले हैं. तो ये देखिए आपके पास कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम क्या है, अल्फा असाइल अमीनो कीटोन्स. तो जो कंपाउंड है अल्फा असाइल कैसे है भाई, देखिए नाइट्रोजन के ऊपर असाइल ग्रुप है तो अल्फा असाइल अमीनो कीटोन है. इस कंपाउंड का हम डिहाइड्रेशन करेंगे जिससे आपको मिलेगा कंपाउंड ऑक्सोल. देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है. फर्स्टली आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ. जो डबल बॉन्ड था कार्बन ऑक्सीजन का वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास. फिर आप इसका कर दोगे प्रोटोनेशन कर देने के बाद ऑक्सीजन पर आ जाएगा आपका. प्रोटोनेशन किया है ना, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या कर लेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा कुछ इस टाइप से. जैसे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर था वो कार्बोनिल की कार्बन पे अटैक करेगा. कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. अब सिंपली आपको यहाँ पर H दिख रहा है और ये OH है, यहाँ से क्या रिमूव कर दोगे, वाटर, जिससे आपको मिलेगा ऑक्सोल्स. ठीक है, ये क्या है, ऑक्सोल की प्रिपरेशन किस टाइप से होती है ये हमने फर्स्ट मेथड यहाँ पर डिस्कस किया है. इम्पोर्टेंट सा मेथड है, गैब्रियल सिंथेसिस हम इसको बोलते हैं, और इजी सा मेथड था आपका. सेकंड अपना है ब्लूमेन ले सिंथेसिस. इसमें हम अल्फा हेलो कीटोन की प्राइमरी अमाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, और जैसे हम प्राइमरी अमाइड के साथ रिएक्शन करेंगे अल्फा हेलो कीटोन की, तो यहाँ पर जो कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, इमिडाजोल. तो देखिए ये आपके पास एक कंपाउंड है जो कि अल्फा हेलो कीटोन है. क्या है, अल्फा हेलो कीटोन. जब आप इस अल्फा हेलो कीटोन की रिएक्शन करते हो अमाइड के साथ, तो यहाँ पर आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, ऑक्सोल. तो देखिए रिएक्शन किस टाइप से होती है. आपको पता है कि जो ऑक्सीजन यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन के पास, जिससे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो वो डोनेट कर देगा ऑक्सीजन के पास. ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और कार्बन पर अटैक होगा तो यहाँ से जो हेलोजन बॉन्ड था ये ब्रेक करेगा. जैसे हेलोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो दोनों कंपाउंड्स के बीच में एक बॉन्डिंग हो गई ऑक्सीजन के थ्रू. आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो. अगले स्टेप के अंदर यहाँ से प्रोटॉन का लॉस होगा और O नेगेटिव के फॉर्म में आएगा. जैसे O नेगेटिव के फॉर्म में आ गया तो आपको पता है कि यहाँ से H और यहाँ से ये OH और ये H यहाँ से रिमूव होगा वाटर की फॉर्म में, और आपको ये कंपाउंड देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, ऑक्सोल. किस टाइप से रिएक्शन हो गया आप देख सकते हो. यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पे अटैक करेगा और हाइड्रोक्सिल को यहाँ से रिमूव करेगा, H यहाँ से रिमूव होगा. तो ये हमारा मेथड था जिसमें हमने बनाया अल्फा हेलो कीटोन के अमाइड के साथ रिएक्शन करके किसको बनाया है, ऑक्सोल को बनाया है. सेकेंड मेथड में आपने वहाँ पर तो यूज़ किया था अल्फा हेलो कीटोन, यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं अल्फा हाइड्रोक्सिलामीन कीटोन की. इसके हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे. तो रिएक्शन किस टाइप से होगी ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को. रिएक्शन के अंदर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है जो कि हाइड्रोक्सिलामीन में प्रेजेंट है वो कार्बोनिल की कार्बन पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाएगा, दोबारा से वापस आएगा और अटैक करेगा कार्बोनिल की कार्बन पर. तो देखिए
ये जो स्टेप हुआ इसमें फर्स्ट में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है, ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है, देख सकते हो। नाइट्रोजन के पास यहाँ से प्रोटॉन भी था तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और यहाँ पर क्या आ गया है, O नेगेटिव H, दिस इज योर O नेगेटिव। ओके, अब अगले स्टेप में क्या करोगे भाई, वाटर यहाँ से आपने रिमूव कर दिया है। बेसिकली आप रिएक्शन ये भी ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से C डबल बॉन्ड O निकल जाए और यहाँ से H निकल जाए, H2, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से ख़त्म करेगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में लॉस होगा, कार्बन कार्बन के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के पास, जिससे ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और वो जो डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के पास। तो ये हमारे सेकंड स्टेप में होगा, जिसमें आपको ये कंपाउंड देखने को मिलेगा। अब अगले स्टेप के अंदर आपके पास ये हाइड्रोजन है, ये OH है, वाटर की फॉर्म में आप इसको लॉस करोगे और कंपाउंड आपको मिल जाएगा ऑक्सोल्स। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है टोसीमिथाइल आइसोसाइनेट की, रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड के साथ। तो यहाँ पर देखिए आपको किस टाइप की रिएक्शन देखने को मिलेगी। जो टोसाइल आपके पास साइनाइड था उसकी हमने प्रोटोनेशन किया, प्रोटोनेशन करने से डीप्रोटोनेशन किया, प्रोटॉन यहाँ से रिमूव कर दिया है। और जैसे आप प्रोटॉन रिमूव करोगे तो आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो हाईली क्या होगा, स्टेबल। और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा एल्डिहाइड की कार्बन के ऊपर, और ये यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास, जिससे ऑक्सीजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और कार्बन नाइट्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के पास, जिससे आपको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका टोसाइलेट ग्रुप, यहाँ से आपका हाइड्रोजन टोसाइल अल्कोहल की फॉर्म में रिमूव होगा, और यहाँ पर आपको कंपाउंड जो मिलेगा वो क्या होगा, ऑक्सोल्स। तो ये हमारी प्रिपरेशन थी, कुछ ऑक्सोल की फॉर्मेशन के मेथड्स थे। बाकी ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है, आप खुद से कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं रिंग ट्रांसफॉर्मेशन की, और इसमें भी हम बात करेंगे फ्रॉम असाइल एजिरिडेन्स कि जो आपके पास असाइल एजिरिडीन होते हैं वो किस टाइप से 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होते हैं। ये यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो आपका असाइल एजिरिडीन है, इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, और ये कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। मीन्स आपका जो क्लोज सिस्टम था, एजिरिडीन जो कंपाउंड था वो कन्वर्ट हो गया है ओपन सिस्टम में, जिसके अंदर 5 मोइटीज़ प्रेजेंट हैं, 5 इसके जो 5 जो मेंबर हैं इसके वो दिखाई दे रहे हैं। अगले स्टेप के अंदर आप इसको कराओगे साइक्लाइज कराने के लिए आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो अटैक करेगा एल्डिहाइडिक कार्बन के ऊपर। तो ये हमारा जो कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा ये क्या होगा, ऑक्सोल्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही एग्जाम्पल हैं कि आप खुद से कर सकते हो। बेसिक जो एग्जाम्पल था वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुकी हूँ आपको। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑक्सोल की स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसकी स्ट्रक्चर थी, इमिडाजोल की। इमिडाजोल और ऑक्सोल में सिर्फ डिफरेंस क्या है, बस जो पायरोल की नाइट्रोजन थी उसको हमने यहाँ पर रिप्लेस कर रखा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये बाकी सारी स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम रहेंगी। ऑक्सोल का जो मॉलिक्यूल है ये भी आपका एरोमेटिक होगा, क्योंकि इसके अंदर एरोमेटिक सेक्सटेट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कंपाउंड में क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। साथ में कंपाउंड आपका प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कल रूल को ओबे करता है, इससे कंपाउंड क्या होगा आपका एरोमेटिक। अब हम बात करते हैं कि जो आपका इमिडाजोल ने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो की थी, बिल्कुल वैसी ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन शो करेगा, जो आपका आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिसका नाम है ऑक्सोल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सोल की रिएक्शन दिखाने के लिए आप क्या करोगे, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर थे इसको अटैक करके दिखा दो कार्बन के पास, और ये यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था शिफ्ट करा दो नाइट्रोजन के पास। तो आप लोग देखोगे इसकी स्ट्रक्चर में कि जो आपके कार्बन नंबर 4 और 5 है, इन दोनों के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आता है। कार्बन नंबर 4 और 5 के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन जो पिरिडीन टाइप की नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके ऊपर आता है आपका नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज।
तो ये हमें ध्यान में रखना है जब हम इसकी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करें तब। बात करते हैं रिएक्शन की रिएक्टिविटी की। तो ये कंपाउंड जो है जिसका नाम है ऑक्सोल, ऑक्सोल क्या है भाई, एक रिएक्टिव कंपाउंड है, डिफरेंट टाइप के रिएक्शन से ये शो करेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन, और रिएक्शन कहाँ पर होगी, नाइट्रोजन एटम के ऊपर। ठीक है, रिएक्शन कहाँ पर होगी, नाइट्रोजन के ऊपर। तो आप क्या कह सकते हो कि जो आपका कंपाउंड है वो बेसिक नेचर का है। बेसिक नेचर का क्यों है भाई, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ऑक्सोल मॉलिक्यूल है ये प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करता है, और जो भी कंपाउंड प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करता है वो सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो ये आपका जो कंपाउंड था जिसका नाम क्या था, ऑक्सोल, ऑक्सोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है, जो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जो ऑक्सोल है ये ऑक्सीजन के पास इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो अनअल्काइलेशन की बात करेंगे। अनअल्काइलेशन जो है ऑक्सोल में अनअल्काइलेशन होगा तो क्वाटरनरी सोल्ट की फॉर्मेशन होगी, और क्वाटरनरी सोल्ट बनेगा तो इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर अटैक हुआ है, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट हो गया ना। अब देखिए जो आपकी ऑक्सोल का कंपाउंड है ये, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल हैं ये सब के सब रिएक्शन को डीएक्टिवेट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर रखा है। अब देखिए जैसे कि आपका कंपाउंड इसके आपने ब्रोमिनेशन कर दी, ब्रोमिनेशन करने के लिए चाहे ब्रोमीन कैप्सूल का यूज कर लो, चाहे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं ब्रोमोसक्सेनामाइड। तो आप देखोगे कि इसके एक ही स्ट्रक्चर एक ही पोजीशन वैकेंट थी, उसी पोजीशन पे क्या हो गया है, ब्रोमिनेशन। अगले कंपाउंड में ये वाली पोजीशन एम्प्टी थी तो इसी पोजीशन पे क्या होगा, ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं मर्क्यूरेशन का। मर्क्यूरेशन का मतलब होता है मर्क्यूरिक कंपाउंड के साथ कंपाउंड की रिएक्शन कराना। तो जब आप मर्क्यूरिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका ऑक्सोल कंपाउंड है उसके सेकेंड पोजीशन पे क्या आ जाता है, मर्क्यूरेटेड एसिटेट, मर्क्यूरेटेड एसिडेट। नेक्स्ट बात करते हैं विलियम हैक फॉर्माइलेशन की। तो विलियम हैक फॉर्माइलेशन में जो आपका ऑक्सोल का जो कंपाउंड है उसकी आप रिएक्शन करोगे डाईमिथाइल फॉर्मामाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो यहाँ पर जो आपकी वैकेंट साइड है उस पोजीशन के ऊपर क्या आ जाएगा, फॉर्माइल ग्रुप आ जाएगा। तो विल्समेयर हैक रिएक्शन का एग्जांपल किस में है, फॉर्माइलेशन रिएक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन की। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और जब कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो कंपाउंड क्या होगा, कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, सब्स्टिट्यूट जो कंपाउंड मिलेगा आपको वो कार्बन पर अटैक वाला मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अमोनिया वगैरह की रिएक्शन कराओगे, अमोनिया का जो अटैक होगा वो कार्बन पर होगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, जिससे आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इस वाले स्ट्रक्चर में आप कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, जिससे आपको एक ओपन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जिसको फर्दर आप साइक्लाइज कराओगे। साइक्लाइज कराने के बाद यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, इमिडाजोल। तो यहाँ पर आपने जो आपका कंपाउंड था ऑक्सोल उसको किस में कन्वर्ट किया है, इमिडाजोल में। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं मेटलेशन की। जब भी आप ऑक्सोल की रिएक्शन कराओगे बेसिक N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ, तो यहाँ से लिथियम इस प्रोटॉन को एक्सचेंज कर लेगा। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेटलेशन रिएक्शन। और मेटलेशन रिएक्शन से जो आपका कंपाउंड है वो अपने रिंग को ओपन करता है, जिससे ये बन जाता है ओपन सिस्टम। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने बात की कि किस टाइप से आपका जो ऑक्सोल है ये किस टाइप की रिएक्शन शो करता है, किस टाइप से हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्या क्या इसकी केमिकल रिएक्शन है, किस टाइप की इसकी प्रॉपर्टी होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, ये सब हमने यहाँ पर इसका डिस्कस किया है।